हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट 3। और आज का पार्ट होने वाला है लास्ट पार्ट। क्यों? क्योंकि बस जो दो टॉपिक बचे हुए हैं, क्वार्टाइल और मोड का, आज कैलकुलेशन देखने के बाद, सीखने के बाद आज का ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है, पार्ट 2 नहीं देखा है, तो पहले वो देख के आओ, क्योंकि पार्ट 1 में मीन निकालना सिखाया था, पार्ट 2 में मीन और मीडियन दोनों निकालना सिखाया था। आई बात समझ में? तो पहले आप वाला पार्ट देख के आओ, फिर आप ये वाला पार्ट देखो, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 3। और आज के पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एक तो क्वार्टाइल के बारे में, ठीक है, और दूसरा हम आज निकालना सीखेंगे कि भाई मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो आ जाओ। तो क्वार्टाइल क्या होते हैं बेटा? क्वार्टाइल आया है क्वार्टर से, ठीक है। तो जो क्वार्टाइल होता है ना, क्वार्टाइल क्या करता है? डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। आ जाओ। तो क्वार्टाइल्स क्या है? क्वार्टाइल्स डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये जो डेटा होता है उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। और सब में जो वैल्यूज होती हैं वो कैसी होती है? सेम होती हैं। ईच हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैल्यूज, सब में सेम नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे 3 क्वार्टाइल होते हैं, Q1, Q2 और Q3। जो आपका Q1 होता है, यानी फर्स्ट जो क्वार्टाइल होता है, उसमें जो 25% ऑफ डेटा इज बिलो Q1, मतलब जो अपना Q1 निकल के आता है उसमें जो 25% डेटा होता है वो Q1 से बिलो होता है, यानी उससे नीचे होता है। और 75% जो डेटा होता है वो उससे कैसा होता है बेटा? ज्यादा होता है। ठीक है, जो आपका सेकंड क्वार्टाइल होता है ये 50-50 होता है। इसमें 50% डेटा जो अपना Q2 होता है उससे ऊपर होता है और 50% डेटा उससे नीचे होता है। ये बिल्कुल मीडियन जैसा ही है, बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे डेटा के 4 इक्वल पार्ट्स करने के बाद फिर उसमें से क्या निकाल रहे हैं? मीडियन निकाल रहे हैं। ठीक है, सो Q2 और मीडियन 50% ऑफ द डेटा इज बिलो इट एंड 50% ऑफ इट डेटा इज अबव इट। ठीक है, और जो अपना थर्ड क्वार्टाइल होता है, बिल्कुल Q1 का क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे 75% ऑफ डेटा बिलो होता है, किसके? Q3 के, मतलब अपने क्वार्टाइल के। और 25% डेटा उससे क्या होता है बेटा? ऊपर होता है, एंड 25% डेटा इज अबव इट। Q1 and Q2 show the range within which the middle, that is 50% of the data lies। ठीक है, जो कैलकुलेशन होता है क्वार्टाइल का कैलकुलेशन और जो मीडियन का कैलकुलेशन होता है बिल्कुल सेम टू सेम होता है ना? तो आप उसको देख लेना कैसे करते हैं, है ना? वैसे तो खैर आ जाएगा, क्योंकि इसका क्या क्वेश्चन डालना रह गया, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा पाऊंगा। इजी है, मीडियन जैसा ही है, तो इसको सॉल्व करके आप देख लेना। ठीक है, Q1 निकालने का तरीका दे रखा है, Q1 Q2 निकालने का दे रखा है, Q3 निकालने का उसमें पूरी तरह से दे रखा है, तो वो इजी ही है ना? जैसे अपन मीडियन करते हैं वैसे ही अपने को करना है। n+1 डिवाइडेड बाय 2, और फिर उसके बाद में जो आपका Q3 है उसमें आपका 3 आ जाता है ना? तो उसको आप कैलकुलेट करके देख लेना। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। क्वार्टाइल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। वो क्या गलती से उसमें इसका क्वेश्चन डालना रह गया, उसके वजह से पार्ट पेंडिंग हो रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है, जैसे मीडियन निकालते हैं वैसे ही निकालना है, तो आई होप शायद आप कर लोगे। चलो आ जाओ। तो अब बात करते हैं किसकी? मोड की। तो मोड क्या होता है? मोड बेटा वो होता है, वो डेटा, मतलब जो आपके पास जो डेटा होता है, उस डेटा में जो सबसे ज्यादा बार जो ऑब्जर्वेशन बार बार आ रहा होता है उसे क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं, है कि? द मोड इज अ वैल्यू डेट ऑकर्स मोस्ट ऑफन। मोड वो वैल्यू होती है जो बहुत ज्यादा बार आ रही होती है, या वो डेटा बोलूंगा जो वो न्यूमेरिकल फैक्ट जो बार बार आ रहा होता है, या जिसकी सबसे ज्यादा क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। सो इन अ डेटा सेट द टिपिकली और द मोस्ट कॉमन वैल्यू, जो बहुत ज्यादा क्या होती है? कॉमन वैल्यू होती है। अब मोड किसके लिए फायदेमंद होता है? मोड ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स, ये जो शू मैन्युफैक्चर करते हैं या सेल करते हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई मोड। क्यों? क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं, चाहे मतलब सिर्फ वही नहीं, कपड़े बनाने वाले हो गए, जितने भी यहाँ पे साइजेस, और अगर मैं उसकी बात करूं, उनके लिए मोड बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर, अगर कोई शू मैन्युफैक्चरर है, उसे मोड क्यों निकालना है? ताकि उसे ये पता चल जाए कि भाई सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ शू साइज कौन सा बिकता है। तो उससे क्या होगा? जब वो मैन्युफैक्चर करेगा तो वो सबसे ज्यादा वही नंबर के शूज क्या करेगा? साइज के शूज बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शू मैन्युफैक्चर में चेक विच शू सेल्स द मोस्ट। ठीक है, इसलिए मोड कैलकुलेट करा जाता है डेटा को इकट्ठा करके, क्योंकि उसकी भी क्या है? उसका भी अपना एक एडवांटेज है। जैसे ये शू मैन्युफैक्चरर है, इनको पता करना होता है कि भाई कौन से साइज का शू कैसा बिक रहा है बेटा, बहुत ज्यादा बिक रहा है। सो द वर्ड मोड कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ला मोड, मीनिंग फैशन और ट्रेंड। तो एक तरह से मोड अपने को क्या बता देता है? फैशन और ट्रेंड बता देता है कि नहीं?
तो कंप्यूटेशन ऑफ मोड, तो मोड को कैसे कंप्यूट करते हैं, अगर अपन कौन सी सीरीज की बात करें, अगर अपन डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, बहुत इजी होता है मोड को कैलकुलेट करना। ये आपके वेरिएबल्स हैं, ये आपके ऑब्जर्वेशन है, कितना है 10, 20, 30, 40 और 50। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है भाई, कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, ये देखो 30 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो यहाँ पे मोड अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोड अपना 30 हो जाएगा। वेरी इजी, आया समझ में, क्लियर है। तो वो फ्रीक्वेंसी मतलब वो डेटा, वो ऑब्जर्वेशन जो बार बार आ रहा है, कैसा आ रहा है, बार बार या मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, वो आपका क्या हो जाता है बेटा, मोड हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ मोड के बारे में। जैसे कोई डेटा है, उस डेटा में अगर एक ही बार बार आ रहा है तो उसे यूनिमोड कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिमोड। ठीक है, इफ वन वैल्यू ऑकर्स मोस्ट ऑफन, अगर एक ही वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है, ठीक है, सो डेटा इज यूनिमोड, उसे क्या बोलते हैं, यूनिमॉडल बोलते हैं। जहां पे जैसे कि पिछले वाले उसमें सिर्फ एक ही अपना वो था, डेटा था जो सबसे ज्यादा बार आ रहा था, इसलिए यहाँ पे 30 अपना क्या था, मोड था। आया समझ में, ठीक है। सो व्हेन इट्स फ्रीक्वेंसी इज 20, ठीक है। सो इफ टू वैल्यूज ऑकर्स मोस्ट ऑफन, लेकिन अगर मान के चलो दो वैल्यूज मोस्ट ऑफन ऑकर हो रही हैं, तो ये कौन सा मॉडल हो जाएगा, ये बाय मॉडल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो कि अगर अपन यहाँ पर आते हैं कि भाई 30 भी 20 टाइम्स आ रहा है और 20 भी 20 टाइम्स आ रहा है, इज दैट क्लियर। तो ये कौन सा मॉडल हो जाएगा, ये बाय मॉडल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, इफ मोर देन टू वैल्यूज, अगर दो से ज्यादा वैल्यूज रिपीट हो रही हैं मोस्ट, इट इज मल्टी मॉडल। अगर दो से ज्यादा वैल्यूज कैसी हो रही हैं, सबसे ज्यादा बार आ रही हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, मल्टी मॉडल बोला जाता है। क्योंकि मल्टी हो गया ना, पहले 1 था तो यूनी, 2 था तो बाय, और ज्यादा हो गए उससे तो मल्टी मॉडल हो गया। इफ ऑल वैल्यूज ऑकर्स इक्वली, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज कैसे ऑकर हो रही हैं, सारी की सारी वैल्यूज इक्वली ऑकर हो रही हैं, तो यहाँ पे नो मोड, यहाँ पे कोई भी मोड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सबसे ज्यादा बार मतलब फिगर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद अब अपन देखेंगे मोड का कैलकुलेशन कौन सी सीरीज में बेटा, कंटिन्यूस सीरीज में, कि भाई कंटिन्यूस सीरीज में मोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कंटिन्यूस सीरीज में मोड को कैलकुलेट करने के लिए अपने को इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये होता है लोअर, ठीक है, ये आपकी लोअर क्लास इंटरवल होता है, किसका, जो आपकी मॉडल क्लास निकल के आती है उसका। ठीक है, D1 प्लस D2 इंटू एच। ठीक है, तो D1 क्या होता है, देखो सॉरी, चलो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो आपकी क्लास इंटरवल होती है, जैसे मान के चलो ऑलरेडी सही 60 क्लास इंटरवल है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर क्लास इंटरवल सही नहीं है, तो सबसे पहले अपन को उस क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है तो अपन को उसको पहले काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लो, अरेंज कर लो, क्लास इंटरवल अरेंज कर लो, डेटा को अरेंज कर लो, कर लिया। डेटा को अरेंज करने के बाद अगर वो क्यूमुलेटिव है, कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, तो अपन को उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लिया, फिर उसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आ रही होती है, ठीक है, उस क्लास इंटरवल को और उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो वो अपना क्या हो गया, मॉडल मतलब जिस, समझ गए ना, जिस फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा बार आ रही होती है तो अपन उसको ले लेते हैं। फिर उसको लेने के बाद अपन ये D1 निकालते हैं, तो वो और उसके पिछले वाला जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको माइनस करके, चलो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन डाला हुआ है, सॉल्व करके ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मॉडल इज इक्वल्स टू L प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू एच। ठीक है, तो ये जो है ना, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको काय में समझाता हूँ, क्वेश्चन में समझाता हूँ, तो उससे आपको क्या होगा, और अच्छे से समझ में आएगा। इधर देखो, तो कैसे सॉल्व करते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। मैंने एक ऐसा ले लिया, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे देखो अलग ही दे रखा है। ठीक है, वो लेस देन मोर देन ओ गिव वाला होता है ना, वो दिया है। अब यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, मॉडल वर्कर फैमिली मंथली इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, इस डेटा से अपन को निकालना है। अब देखो ये इस तरह से दे रखा है, इस डेट क्लियर। तो अपन सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, इस डेटा को अरेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे ये देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब सुनना, अगर आपको सिंपल वाला क्वेश्चन है तो फिर आपको कोई भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी क्लास इंटरवल ऑलरेडी अरेंज्ड है, फ्रीक्वेंसीज दे रखी है डायरेक्ट। तो आपको ये जो फर्स्ट वाला स्टेप है, क्लास इंटरवल्स को अरेंज करना, फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसीज, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और क्लास इंटरवल्स को सही से असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, उसको अरेंज करना है। चलो आ जाओ, तो कैसे करते हैं, इधर आ जाओ। अपन एक काम करते हैं, बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड पे इसको पूरी तरह से सॉल्व करते हैं, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। इधर देखो कैसे करते हैं।
तो देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जो अपनी क्लास इंटरवल है ना, पहले तो अपन क्लास इंटरवल को अरेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, सब में 5 का डिफरेंस है, यानी कि क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है अपने को, इनकम पर मंथ। तो इधर आओ, ठीक है, यहाँ पे आप लिखो इनकम पर मंथ। ठीक है, कहां से लो बेटा, नीचे से, है ना, बिल्कुल सीधा अरेंज करो, मेरे को तो सीधा ज्यादा अच्छा लगता है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लो। अब देखो ये क्या है बेटा, लेस देन 15 कितना है, 4। लेस देन 15 कितना है, अगर लेस देन 15 4 है, और अगर यहाँ पे अपन देखा जाए तो कितना है, ये 5 का डिफरेंस ले रखा है, तो अपन क्लास इंटरवल क्या ले सकते हैं, लेस देन 15 है, अपन को बनाना है एक्सक्लूसिव। क्या बनाना है बेटा, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव बनाना है तो ये लेस देन 15 है, यानी 10 और 15 के बीच में आएगा। ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चलो लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ पे अब आप क्या निकालते जाओ, फ्रीक्वेंसी निकालते जाओ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकल जाएगी, लेस देन 15 कितना है, 4, तो यहाँ कितना लिख दो, 4 लिख दो। ठीक है, अब है ना यहाँ पे एक बार अपन देख लेते हैं कि भाई क्लास इंटरवल कहाँ तक जा रहा है, लेस देन 50 तक जा रहा है। ठीक है, यानी 40-50 तक आएगा। अब इधर आओ, ठीक है, पहले तो आप अपना ये अरेंज कर लो, 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 और 45 50। ठीक, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर देखो, अगर लेस देन 15 कितना है, 4, लेस देन 20 यानी ये इंक्लूड करके होगा ना, तो बस इसमें से मतलब नीचे वाले को ऊपर वाले में से क्या करते जाओ, माइनस करते जाओ, आपकी फ्रीक्वेंसी निकल के आती जाएगी। तो 12 में से 4 को 8 माइनस कर दो तो कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। कितना आएगा, ये अपना 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिख लेंगे, ये आ गया आपका 8। ठीक है, बस ऐसे करते जाओ। नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, ये देखो, फिर 12 में से 30 को क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना आएगा बेटा, 18। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 18 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट सॉरी, हाँ, फिर उसके बाद में 30 में से किसको माइनस कर दो, 60 को। 30 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये 30 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया आपका, है ना, 20। अब आप 60 को कितने से माइनस कर दो, 80 से माइनस कर दो, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 20 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 20 लिख दो। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हाँ 20 आ गया। फिर 80 में से 90 माइनस कर दो तो कितना निकल के आ जाएगा, ये अपना 10 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दो, 10 लिख दो। नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आओ। हाँ, नेक्स्ट, फिर 90 में से किसको माइनस कर दो, 5 को माइनस कर दो तो कितना निकल के आ जाएगा, आपका 5 निकल के आ जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद में लास्ट आपका क्या है, 95 में से आप 97 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर है। अब आप जरा यहाँ ध्यान से देखो, जब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें आ रही है, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है अपनी इसमें, किसमें बेटा, 30 वाले में। आ गया समझ में, क्लियर है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें से कैसे निकालते हैं, अब जरा ये ध्यान में रखना। तो अपना जो फॉर्मूला है, सबसे पहले तो मेन फॉर्मूला लिख लो। आपका मेन फॉर्मूला क्या है, मोड निकालने का। मोड निकालने का आपका मेन फॉर्मूला है L प्लस D1 डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2 इंटू H। ठीक है, वो जो लिखा है ना, उससे अच्छा इधर समझ में आता है। कैसे समझ में आता है, देखो L यहाँ पे क्या है, तो ये निकाल लिया, क्लास इंटरवल कर लिया, असेंडिंग डिसेंडिंग है ना, ये सब कर लिया। अब यहाँ पे देखो, ये सबसे ज्यादा क्या था, फ्रीक्वेंसी, ये वाली क्लास इंटरवल है, तो ये लोअर क्लास, ये लोअर, तो ये कितना आएगा, ये आपका 25 आ गया प्लस। ठीक है, अब D1 कैसे निकालते हैं, है ना। अब देखो D1 निकालने का तरीका क्या होता है, D1 ऐसे निकालते हैं आप, देखो, तो D1 इज इक्वल्स टू, ये जो आपका 30 है, इस 30 में से प्रीसीडिंग, पिछला वाला, कौन सा वाला, ये, ठीक है, इसको माइनस करते हैं, तो ये कितना निकल के आया बेटा, 12। कितना निकल के आया, 12। तो D1 अपना कितना हो गया, 12 हो गया। फिर उसके बाद D2 कैसे निकालते हैं, D2 ऐसे निकालते हैं बेटा, D2 इज इक्वल्स टू, जो ये आपका 30 है, इसका अगला माइनस कर देंगे, कितना, तो 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 कितना आया बेटा, 10। ठीक है, तो D1 आ गया 12, D2 आ गया 10,
और h क्या होता है, h होता है आपका क्लास इंटरवल का डिफरेंस। क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आया समझ में? बस अब अपन को इसको क्या कर लेना है, अब अपन को इसको सॉल्व कर लेना है। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, जैसे 25 प्लस, अब इधर इसका इंटू कर दो 60 डिवाइडेड बाय कितना 22, तो बेटा ये आपका निकल के आएगा 25, और अगर आप 60 को 22 से डिवाइड करोगे तो ये निकल के आएगा आपका 2.72। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना निकल के जाएगा 27.72। आगे समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से अपन को इसको क्या करना था, सॉल्व करना था, है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ये यहाँ पे ध्यान रखना है ये कैसे करना है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अपना जो ये मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर है वो आज खत्म होता है ना। जाके क्वेश्चन करके देखो, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना, है ना, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।